Yes. So I am telling you the change between proprietorship and partnership. बाकी पूरा क्वेश्चन सेम होगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ओनली वन वन चेंज. सी यहाँ पे आप प्रोप्राइटरशिप में क्या लिखते थे बच्चों? कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे आपका कैपिटल का फिगर रहता था, प्लस यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट करते थे और आउटर कॉलम में अमाउंट लिखते थे. करेक्ट? Yes, sir. Yes. यहाँ पे सिर्फ एक छोटा चेंज क्या है, यहाँ पे भी आप कैपिटल अकाउंट लिखोगे, बट उसमें 2 या 3 पार्टनर्स रहेंगे. तो आपको करना क्या है, और चलो मान लो आपका एक संजय पार्टनर है, तो संजय का नाम, उसके सामने जो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट दिया है, प्लस नेट प्रॉफिट, और चलो मान लो उसकी कुछ ड्राइंग्स थी, तो ड्राइंग्स लेस कर दिया. दूसरा पार्टनर है विजय, विजय का कैपिटल अकाउंट प्लस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स, और ये आउटर कॉलम. सिर्फ चेंज क्या है बच्चों, कि जो एक कैपिटल अकाउंट था, ओनली वन कैपिटल अकाउंट, आपने ब्रेक करके जितने पार्टनर्स रहेंगे उतने. फॉर एग्जांपल मान लो 2 पार्टनर्स थे क्वेश्चन में, सो कितने कैपिटल अकाउंट बनेंगे? कैपिटल अकाउंट का हेड एक ही रहेगा, उसके अंडर फर्स्ट पार्टनर एंड सेकेंड पार्टनर. फर्स्ट पार्टनर का कैपिटल जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है, सेकेंड पार्टनर का जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसमें ऐड नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट दोनों में, ड्राइंग्स अगर किसी एक की दी है या दोनों की दी है, तो जो आपका नेट प्रॉफिट आया ना प्रॉफिट एंड लॉस में, और चलो मान लो नेट प्रॉफिट आया आपका 1 लाख रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस में आपका 1 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट आया. सो आप इन दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसके सामने कितना अमाउंट लिखोगे? 1 लाख में से नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट संजय के कितना और विजय के कितना? हाउ विल यू राइट? सर इफ एग्रीमेंट में मेंशन होगा तो उसके करेक्ट. आपको अगर मैंने बोला है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1, तो फिर संजय को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50,000. 50,000. और विजय को 50,000. 50,000. सी, इफ इट इज गिवन नेट प्रॉफिट आपका आया प्रॉफिट एंड लॉस का 1 लाख रुपीज, ओके, और आपको दिया है ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. सो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कैसे निकालोगे? योर प्रॉफिट इज 1 लाख, एक को 6. सो हाउ विल यू कैलकुलेट? आवाज आ रही है सबको बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, See, sir. your net profit is 1 lakh and your profit sharing ratio is given 3:2. So A का प्रॉफिट कितना और B का प्रॉफिट का पार्ट कितना है? How will you calculate? 70,000. Divide by 5 and multiply by the ratio. करेक्ट. अब देखो जितना भी रेशियो दिया है उसका टोटल करो, 3 और 2 कितना? 5. एडिशन 5. सो डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे 5, यहाँ पे 3 है तो ऊपर 3, यहाँ पे 2, तो कितना आएगा? 60,000 एंड 60,000 and 40,000. 40,000. सो रेशियो को कैसे निकालना है देखा ना, आता है ना आपको सबको? Yes, sir. ये क्या Yes, रहेगा sir. फिर? Yes, sir. तो 3:2 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 1 लाख इंटू न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 5 कैसे आया? ये दोनों का एडिशन. सेम बी, 1 लाख इंटू न्यूमरेटर में बी का हेड. देखो ए और बी, ए का फर्स्ट वन इज ई फॉर ए, सेकंड वन इज फॉर बी. क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. सो आप 60,000 प्रॉफिट ऐड करोगे ए के कैपिटल अकाउंट में और 40,000 ऐड करोगे बी के अकाउंट में. सो दिस इज द ओनली चेंज इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एंड प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट. बस इससे अलग कुछ भी चेंज नहीं है. सो चेंज समझा सबको? क्या चेंज है? Yes, sir. See, this is the partnership final account question. So I am starting with the question. First one is opening stock. It is the easy one. बहुत बार पूछ चुका हूँ, अभी तो सबको आना ही चाहिए. So Ayush Mukaur, tell me where you will write opening stock. Tell me where you will write opening stock. उसका माइक इश्यूज है. आयुष शाह बोलो.
ट्रेडिंग अकाउंट Trading account, debit side, you will write opening stock. अब इतने क्वेश्चंस ले रहा हूँ रिपीटेडली, सबको आना चाहिए। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो घर पे थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ। सेकेंड वन, अपूर्वा, बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट एसेट साइड। इनर कॉलम एडजस्टमेंट है उस पे। अगर किसी को कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है, ये चीज यहाँ पे क्यों लिखना है, तो पूछो। हाँ बच्चों, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी सिंपल डाउट ऑल्सो। अगर सिंपल वन भी रहेगा तो पूछो। अर्पिता, माइक इश्यूज, आयुष गांधी, वेजेस एंड सैलरीज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना? नहीं था। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस एंड सैलरीज 9000। नेक्स्ट वन, हर्ष साडा, सन्डे डेटर्स, बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड की 4-5 लाइन ब्लैंक। हाँ, इसके नीचे। और आज बहुत इंटरेस्टिंग आपको चीजें सीखने मिलने वाली है। तो मीटिंग लेफ्ट भी होता है, मैं रिज्वाइन करने बोलता हूँ तो रिज्वाइन करना। आधे में से बहुत 3-4 बच्चे तो बाद में ज्वाइन ही नहीं करते। तो आज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो रिज्वाइन करो बाद में। करेक्ट। देन बैड डेट्स, हर्ष, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेट्स 1000, इनर कॉलम। कार्तिक, नेक्स्ट वन, परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इनर कॉलम, क्योंकि रिटर्न्स भी है। सो टू परचेसेस, इनर कॉलम 1,48,000। नेक्स्ट वन, माहिर, मोटर कार, मोटर कार बैलेंस शीट एसेट साइड। करेक्ट। निशा, नेक्स्ट वन, सॉरी मानस, मशीनरी, मोटर कार इनर साइड आउटर साइड। मोटर कार पे डेप्रिसिएशन है क्या, चेक करो। नो डेप्रिसिएशन इज देयर, डायरेक्टली आउटर कॉलम मोटर कार। मानस, नेक्स्ट वन, मशीनरी, come on quickly answer. Nisha, machinery, बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है उस पे। नेक्स्ट वन, पलक, ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्रहल, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल्स में से डिडक्ट करोगे। करेक्ट। यस। प्रथमेश, नेक्स्ट वन, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। डेबिट साइड। करेक्ट। डेबिट साइड में दिया है तो डेबिट साइड लिखोगे। इट्स अ डिस्काउंट अलाउड, नॉट रिसीव्ड। हाँ। प्रतीक्षा, नेक्स्ट वन, बिल्डिंग, सर बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है उस पे। पुष्कर, नेक्स्ट वन, कैशड बैंक, बैलेंस शीट एसेट साइड करेक्ट। आउटर। रागिनी, नेक्स्ट वन, 10% इन्वेस्टमेंट 20,000, कहाँ पे लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। Ragini, tell me whether it's your expense, asset, liability और income, चारों में से किस में क्लासिफाई करोगे इन्वेस्टमेंट को? एक्सपेंस आएगा, दैट इज योर एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी और असेट। हम सब वर्ड यूज करते हैं फ्यूचर पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा आपका? बोलो बच्चों। एसेट। Asset.
It's like fixed deposit in the bank. Simple example investment का I am giving you. Fixed deposit in bank. आप fixed deposit करते हो, आपको interest मिलता है, और जब भी आपको पैसे की जरूरत रहेगी तब आप fixed deposit cancel करके वो पैसे ले सकते हो. ऐसे ही रहता है ना fixed deposit. Yes, sir. Same like Yes, that. yes. 10% investment is your asset. Hidden adjustment है, tick mark करो. Inner column लिखना है. It's a hidden adjustment. I will tell you later on. इसको भी tick mark करो और inner column में रखो. The next one, advertisement paid for 9 months. राज, कहाँ पे लिखोगे? Profit and loss account debit side inner column. करेक्ट. इस पे भी हिडन एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में 9 मंथ्स दिया है. सो एडजस्टमेंट एट लास्ट करेंगे सबका. सो एडवर्टीजमेंट इनर कॉलम राइट डाउन 4500 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. यहां तक आ गए क्या सब बच्चे? किसी को यहां तक प्रॉब्लम है? कोई इशू? No, sir. एनीवन इज हैविंग एनी इश्यूज विद दिस? अभी तक किसी को कोई No, नहीं sir. समझा पार्ट? क्लियर है सबको? Yes, sir. राम, नेक्स्ट वन, Yes, sir. रॉयल्टीज. The trading account debit side. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रॉयल्टीज. करेक्ट. Then next one, Nandini, general reserve. Profit and loss account credit side. जनरल रिजर्व मैंने एक्सप्लेन किया था कल ही. कहाँ पे आता है बच्चों? Balance sheet. Balance sheet liability side. It is a part of the profit which is kept aside for the future purpose, and that's the liability of the business. So general reserve you will write as in the liability side. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Priya, next one, capital accounts. बोलो रिया, next one, capital. So balance sheet asset side. Balance sheet, which side? Asset side. Liability side. जो पार्टनर्स का कैपिटल है that is the liability of the firm. You are preparing the final accounts for the firm. So capital account is the liability of the firm. So liability side, capital account, write down. सबसे top liability side you will write Daya 1,60,000 inner column, 3-4 line blank रखो. Then कश्मा आएंगे. Okay. So that is also written 1,20,000. उसके नीचे 3-4 line blank रखो. It will be written on the liability side और सबसे top side में. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So याद रखना, every time capital account will be the liability of the business. Business अलग और उसके partners अलग. So capital account you will write on the liability side. Capital heading दो, उसके नीचे दया 1,60,000. उसके नीचे 3-4 लाइन blank रखना. Then कश्मा लिखो 1,20,000. उसके नीचे 3-4 लाइन blank रखो. Okay? Yes, Next sir. one, Rupesh, creditors. Sir, balance sheet liability side. Balance sheet liability side. Correct. Rushikesh, next one, RDD. Profit and loss account debit side and balance sheet credit balance sheet asset side. ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है ना. आरडीडी ट्रायल बैलेंस में है, एडजस्टमेंट में नहीं आया. ये जो ले रहा हूं मैं वो ट्रायल बैलेंस वाला ले रहा हूं. सो ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी रहेगी तो उसका एक ही इफेक्ट होगा. क्या होगा? Either it will be deducted from bad debts. प्रॉफिट एंड लॉस में आपने बैड डेट्स जो लिखा है वहां से डिडक्ट कर दो, या फिर सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड यू कैन राइट बाय आरडीडी 1800. दोनों में से ऑप्शन आपको है क्या करना है. दोनों करेक्ट है. समझा सबको बच्चों? Yes, sir. याद रखना, Yes, sir. ऐसे कंफ्यूजन होता सर एक है. बार वापस बोलो ना. देखो ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिए है उसके दो इफेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट इफेक्ट इज जो आपने बैड डेट्स लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड वहां से डिडक्ट कर सकते हो, वहां से लेस कर दो आरडीडी 1800. और आप यू कैन राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय आरडीडी 1800. दोनों में से एक कर सकते हो. क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. और ये ट्रायल sir. बैलेंस में आरडीडी आया है, इसका एक इफेक्ट होता है। जब एडजस्टमेंट में आरडीडी आएंगे उसके दो होंगे। तो ट्रायल बैलेंस के ईच एंड एवरी आइटम का सिर्फ एक इफेक्ट होगा, याद रखना। नेक्स्ट वन, संस्कृति, सेल्स। Trading account credit side. करेक्ट, Buy ट्रेडिंग sales. अकाउंट क्रेडिट साइड। सार्थक, नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग वेजेस। Balance sheet liability side. करेक्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में है। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी, आपने अभी तक पे नहीं किया है। नेक्स्ट वन, श्रुति, परचेस रिटर्न्स। सर परचेसेस में से डिडक्ट करेंगे। परचेस में से लेस कर दोगे, करेक्ट। सुरभि, लास्ट वन, डिस्काउंट। So profit and loss account credit side. राइट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, डिस्काउंट। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ऑल आर डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Come on, rejoin quickly.